कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एक ऐसी किताब जिसने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया, एक ऐसी किताब जिसके सिद्धांतों को अपनाकर लोग न केवल अमीर बने बल्कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा भी बदल दी, तो क्या आप उस किताब के बारे में जानना चाहेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सफलता की किताबों में से एक थिंक एंड ग्रो रिच की। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सोच है, यह एक दर्शन है, यह एक ऐसी मानसिकता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए लगभग 20 साल तक दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उनकी आदतों को समझा, उनकी सोच को जाना और उनकी सफलता के पीछे छिपे सिद्धांतों को खोजा। और अंत में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। उन्होंने पाया कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है, और अगर कोई व्यक्ति उस प्रक्रिया को समझ ले तो वह अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सवाल से हुई थी। सवाल यह था, आखिर कुछ लोग ही बेहद सफल क्यों बनते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ साधारण जीवन जीते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के कई साल समर्पित कर दिए, और उनकी इस खोज ने दुनिया को सफलता के कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने 100 साल पहले थे। तो आइए अब समझते हैं सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। अध्याय 1, इच्छा की शक्ति। हर बड़ी सफलता एक छोटी सी इच्छा से शुरू होती है, लेकिन साधारण इच्छा कभी महान सफलता नहीं देती। महान सफलता के लिए चाहिए जलती हुई इच्छा, ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, ऐसी इच्छा जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करे। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर यह जलती हुई इच्छा थी। उनके सामने भी समस्याएं आईं, उनके सामने भी असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की एक गहरी और अटूट इच्छा थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची इच्छा हो तो वह उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। आपको अपनी इच्छा को एक स्पष्ट लक्ष्य में बदलना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, और उसे पाने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं। जब आपकी इच्छा एक स्पष्ट लक्ष्य में बदल जाती है तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगता है, और यही वह क्षण होता है जब आपकी सफलता की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इच्छा के बाद एक और चीज जरूरी है, और वह है विश्वास। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। इच्छा सफलता की शुरुआत है, लेकिन विश्वास उस इच्छा को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के तरीके खोजने लगता है। लेकिन अगर आप लगातार यह सोचते रहें कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। वे अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, भले ही दुनिया उन पर विश्वास न करे, और यही विश्वास धीरे धीरे उनकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अब सवाल आता है, हम अपने दिमाग को कैसे इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो वास्तव में हमारे लक्ष्य पर विश्वास करने लगे? यहीं से शुरू होता है तीसरा सिद्धांत। अध्याय 3, आत्म सुझाव की शक्ति, ऑटो सजेशन। मान लीजिए आप रोज सुबह उठते ही खुद से कहते हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई अवसर नहीं है।
अगर आप रोज ऐसा सोचेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी इसी बात को सच मानने लगेगा। और जब आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगे तो सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अब जरा इसका उल्टा सोचिए। अगर आप रोज अपने आप से कहें, मैं सफल बन सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगेगा और फिर आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही है ऑटो सजेशन की शक्ति। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने दिमाग को नए विश्वास सिखा सकते हैं। नेपोलियन हिल का कहना था कि मनुष्य का अवचेतन मन एक खेत की तरह होता है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचार बोते हैं तो वो सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन अगर आप उसमें नकारात्मक विचार बोते हैं तो वही नकारात्मक परिणाम पैदा होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग में कौन से विचार जाने दे रहे हैं। हर दिन हर पल हम अपने दिमाग को या तो मजबूत बना रहे होते हैं या कमजोर। सफल लोग अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। वे अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। वे अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग उस सफलता को संभव मानने लगता है। लेकिन केवल विश्वास और सकारात्मक सोच से ही सफलता नहीं मिलती। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज चाहिए और वो है सही ज्ञान। अध्याय 4, विशेष ज्ञान की शक्ति, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान होता है। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति के पास होता है। स्कूल और कॉलेज हमें सामान्य ज्ञान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। सफल लोग किसी एक क्षेत्र में गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसे बिजनेस की गहराई से समझ होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ बनना होगा। दुनिया उसी व्यक्ति को महत्व देती है जो किसी समस्या का समाधान दे सकता है, और समाधान वही दे सकता है जिसके पास गहरा ज्ञान हो। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। सफल लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके पास अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान होता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियों में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। कोई मार्केटिंग में विशेषज्ञ होता है, कोई तकनीक में, कोई प्रबंधन में। और जब ये सभी लोग एक साथ काम करते हैं तो असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में ज्ञान को सबसे बड़ी प्राथमिकता दीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने कौशल को बेहतर बनाइए और धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ एक और चीज है जो सफलता में बहुत बड़ा योगदान देती है, और वो है कल्पना। अध्याय 5, कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन। आज आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कारें, हवाई जहाज, इन सब की शुरुआत एक कल्पना से हुई थी। किसी ने पहले अपने दिमाग में इन चीजों की कल्पना की और फिर उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। यही कारण है कि कल्पना को मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक माना जाता है। कल्पना वो शक्ति है जो नए विचारों को जन्म देती है, और नए विचार नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मानव कल्पना दो प्रकार की होती है। पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का अर्थ है पहले से मौजूद विचारों को नए तरीके से जोड़ना, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन पूरी तरह नए विचार पैदा करती है। सफल लोग इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं का उपयोग करते हैं। वे समस्याओं को नए नजरिए से देखते हैं। वे ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं पाते, और यही कल्पना धीरे धीरे नए अवसरों में बदल जाती है। लेकिन केवल कल्पना करना काफी नहीं है। अगर आपके पास एक शानदार विचार है लेकिन आपने उसे लागू करने की योजना नहीं बनाई, तो वो विचार सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए कल्पना के साथ साथ एक और चीज जरूरी है,
और वो है योजना और निर्णय। कल्पना हमें नए विचार देती है, लेकिन केवल विचार होना काफी नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग उन विचारों को वास्तविकता में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही योजना नहीं होती। और यही हमें ले जाता है अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर। अध्याय 6, योजना की शक्ति, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता कभी भी संयोग से नहीं मिलती। सफलता हमेशा एक सुविचारित योजना का परिणाम होती है। जब किसी व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने की एक स्पष्ट योजना होती है, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर योजना पहली बार में सफल नहीं होती। कभी कभी आपकी पहली योजना असफल हो सकती है, कभी दूसरी भी असफल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका लक्ष्य गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी योजना को बेहतर बनाने की जरूरत है। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार अपनी योजनाएं बदली हैं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदला। वे हर असफलता से सीखते रहे और अपनी योजना को बेहतर बनाते रहे, और धीरे धीरे वही योजनाएं उनकी सफलता का आधार बन गईं। लेकिन एक और चीज है जो किसी भी योजना को कई गुना शक्तिशाली बना सकती है, और वो है सही लोगों का साथ। अध्याय 7, मास्टरमाइंड सिद्धांत, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। दुनिया में कोई भी बड़ा काम एक व्यक्ति अकेले नहीं करता। हर बड़ी सफलता के पीछे एक टीम होती है। जब कई लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनकी बुद्धि और उनकी क्षमता आपस में मिलकर एक नई शक्ति पैदा करती है। इसी शक्ति को कहा जाता है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम करता है। जब ऐसे लोग सकारात्मक सोच और सहयोग के साथ एक साथ काम करते हैं, तो वे ऐसे परिणाम पैदा कर सकते हैं जो अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने आसपास सही लोगों को रखते हैं। वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, जो उन्हें चुनौती दें और जो उनके लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करें। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच का प्रभाव आप पर भी पड़ने लगता है। इसलिए आपके आसपास के लोग आपके भविष्य को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सही लोगों का चयन करना सीखिए। अध्याय 8, सफलता का अंतिम रहस्य। अब तक हमने सफलता के कई सिद्धांत समझे। हमने जाना कि सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। उस इच्छा को शक्ति मिलती है विश्वास से। हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं आत्म सुझाव के माध्यम से। हम अपने कौशल को मजबूत बनाते हैं विशेष ज्ञान से। हम नए अवसर पैदा करते हैं कल्पना के माध्यम से। हम अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलते हैं योजना के माध्यम से। और हम अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाते हैं मास्टरमाइंड के माध्यम से। लेकिन इन सब के बाद भी एक अंतिम चीज है जो सफलता को सुनिश्चित करती है, और वो है निरंतर प्रयास। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई बार असफल हुए हैं। कई बार उन्हें लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, और वो थी हार न मानने की आदत। वे गिरते रहे, लेकिन हर बार उठते रहे। वे असफल होते रहे, लेकिन हर बार सीखते रहे, और अंत में उनकी यही दृढ़ता उनकी सफलता का कारण बनी। जीवन में हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं, लेकिन सपनों को वास्तविकता में बदलने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। बहुत से लोग डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जो लोग अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही अंत में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपकी सफलता को तय नहीं करती। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी मेहनत
आपके भविष्य को तय करते हैं। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उनके लिए लगातार काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। शायद आज आपकी जिंदगी में चुनौतियां हों, शायद आपके पास संसाधन कम हों, शायद लोग आपके सपनों पर विश्वास न करते हों, लेकिन याद रखिए, हर महान व्यक्ति कभी न कभी इसी स्थिति में था। उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी और वो थी एक मजबूत सपना और उसे पूरा करने का साहस। और वही सपना धीरे धीरे उनकी वास्तविकता बन गया। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच बदलना शुरू कर दीजिए। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, उन्हें लिखिए, उन पर विश्वास कीजिए और हर दिन उनकी दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। क्योंकि शायद आज जो सपना आपके मन में है वही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।